गुड इवनिंग। सो और एक नई वीडियो अपनी। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में, जैसे कि दो इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब निफ्टी जूनियर। तो पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट। तो निफ्टी मिड कैप 100 का जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बढ़िया सा बना हुआ है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये अपना हो गया लेफ्ट शोल्डर। उसके बाद यहाँ पे बन गया बड़ा सा आपका हेड, एक कप, या फिर एक राइट शोल्डर, और एक राइट शोल्डर, और एक राइट शोल्डर। तो ब्रेकआउट भी दे चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया ऐसा कैसे मानेंगे हम लोग किसी भी चार्ट पैटर्न में कि जो ये नेक लाइन रहती है कप एंड हैंडल या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर में, उसके ऊपर ये चला जाए और ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे दे, जैसे कि यहाँ पे दिया भी है ये छोटा सा, ये 27 अक्टूबर को। और उसके बाद ट्रेड करने लगे, मतलब सस्टेन करे यहाँ इस एरिया में। तो सस्टेन किया है, ग्रीन कैंडल एक दो दिखी, एक डिप किया जो बीच में करेक्शन आई थी, उसके बाद फिर से ऊपर चलने लगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, और इसके जो भी स्टॉक्स अगर आप लोग देखेंगे तो बड़े सारे स्टॉक इसमें से न्यू हाई मार चुके हैं, ऑल टाइम हाई मार चुके हैं और ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इंडेक्स भी फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो फिलहाल के लिए ये इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई जा चुका है ना। कोई और इंडेक्स जो है जैसे कि अपने निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, या फिर निफ्टी बैंक, बाकी भी और इंडेक्सेस, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है, और निफ्टी बैंक भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन निफ्टी से ज्यादा अच्छी, या फिर निफ्टी स्मॉल कैप से बढ़िया स्ट्रेंथ निफ्टी मिड कैप में है। तो यहाँ से ये जो पैटर्न बन चुका है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि टारगेट कितना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका बनता है नीचे से 27% है, लेकिन ऊपर अगर लगाएंगे नेक लाइन के यहाँ पे, तो नेक लाइन से टारगेट आता है अपना 27। ये एक सेकेंड, रेगुलर लेते हैं। पूरा बॉटम से ऊपर तक हाइट हो गई 27%, और यहाँ से जब लगाया मैंने तो लगभग ये 72,000 का टारगेट आता है। ठीक है, मतलब यहाँ से 21% का, और इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल से नेक लाइन से 22% का है, 21% का है, और यहाँ से लगभग 18% है। तो 18% स्टॉक इंडेक्स का जाना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 18% जब इंडेक्स जाता है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स तो 40-50% डबल भी कुछ कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, इसके थोड़ा सा कंपोजिशन देखेंगे हम लोग निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 33 है। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड यील्ड भी है, ठीक है, 0.82%। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो का मीडियन अगर हम लोग देखेंगे, 5 साल का मीडियन पे ये ट्रेल कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत डीप है, ये डीप हुआ था एक्चुअली। यहाँ पे अप्रैल में हुआ था जब बॉटम बना था मार्केट का। ठीक है, यहाँ पे भी हुआ था। ठीक है, तो 5 साल का, ये 1 साल का था, ये 5 साल का चार्ट है। तो 5 साल में हाँ मीडियन की नज़दीक ही है, मतलब बहुत कम वैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, अबव मीडियन ही है। बहुत कम वैल्यूएशन था जून 2022 को। और 10 ईयर का अगर मैं देखूँ तो ये 10 ईयर का मीडियन पीई ही है 31 के पीई पे। तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता नहीं है, महंगा भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कंपनीज देखिए आप, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की वजह से काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है। ठीक है, और गोल्ड की प्राइजेस अगर स्टेबल रहेंगी तो ये गोल्ड लोन कंपनी ऐसा लगता है कि और ठीक से चलेंगी। ठीक है, उसके बाद पीएसयू बैंक में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, हीरो मोटोकॉप भी अच्छा कर रहा है। हीरो मोटोकॉप्स के एक्चुअली अक्टूबर के जो आंकड़े आए थे ऑटो सेल्स के, उतने बढ़िया नहीं लगे। ठीक है, बट अभी टेक्निकली काफी, मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है हीरो मोटो को। हीरो मोटो देखा, मतलब यहाँ पे इसके आंकड़ों अक्टूबर में ना, यहाँ पे इनके आंकड़े आ गए और एक डिप किया, फिर ऐसा लगा कि मे भी थोड़ा सा रुक जाएगा, बट ये तो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पहुंचा भी है। ठीक है, तो टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि
देखना पड़ेगा। आंकड़े इतने अच्छे नहीं आए थे, इवन दो जीएसटी कट हुआ था अक्टूबर का, इतना बढ़िया फिगर्स नहीं आया था सेल्स का। पॉलीकैब ने अच्छा रिजल्ट दिया। पॉलीकैब केबल एंड वायर स्पेस काफ़ी बढ़िया चल रहा है, कंटिन्यूस मोमेंटम है। और देखिए आप परसिस्टेंस के भी रिजल्ट अच्छा है। आईटी सेक्टर इतना फ्लेवर में नहीं है अभी। चल जो रहा है अपना, क्या चल रहा है, मेटल चल रहा है, बैंक चल रहे हैं, बैंक सबसे ज्यादा चल रहे हैं, बैंक फाइनेंस, एनबीएफसी, उसमें भी पीएसयू, मिड साइज बैंक, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस का वीडियो तो हमने बना दिया था, अरमान ने उसके बाद से अच्छा परफॉर्म किया अरमान ने, ठीक है। अरमान की कमेंट्री आई, और वो अरमान का जो मैनेजमेंट है काफी कंजर्वेटिव है, तो जब भी वो बोलेगा कि इससे आगे हमको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसका मतलब है कि सेक्टर सच में बॉटम आउट हो चुका है, और आगे जाके थोड़ी देर बाद हम लोग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसलिए शेयर थोड़ा सा भागा। अ, आदित्य बिरला कैपिटल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है, बढ़िया रिजल्ट आया, बढ़िया मतलब री रेटिंग हुआ स्टॉक का, ठीक है, काफी सस्ता था। अ, उसके बाद तो ये सारी कंपनीज हैं, एल एंड टी फाइनेंस काफी बढ़िया चल रहा। तो फिनांस वाले स्टॉक जो है ना, वो काफी मतलब बढ़िया रिटर्न दिए, एनबीएफसी वाले, ठीक है। और ये ऑब्वियस सा भी था, पिछले 2 साल से मैं वेट कर रहा था कि फिनांस वाले स्टॉक कब चलेंगे, बैंकिंग फाइनेंस कब चलेंगे, क्योंकि परफॉर्म नहीं किए थे पिछले 2020 से जो बुल रन हुआ है आपका कोविड के बाद वाला, उसमें बैंकिंग फाइनेंस इतना परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। इसलिए खाली आईसीआईसीआई बैंक और एक दो बैंक छोड़ के और ज्यादा बैंकिंग फाइनेंस परफॉर्म नहीं किया है, इवन दो रिजल्ट्स उनके अच्छे रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही है, वैल्यूएशंस भी रिजनेबल है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि करता रहेगा बैंकिंग फाइनेंस, इतना जल्दी ढीला नहीं पड़ने वाला। बैंक ऑफ इंडिया भी ऑल टाइम हाई मारा, ऑल टाइम हाई नहीं मारा है, लेकिन 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे ये एक बड़ा सा ना, अ, यहाँ पे तो एक कप एंड हैंडल बनाया था, टारगेट भी अचीव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको आप एक कप माने, या हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर भी इसको मान सकते हैं। तो ये इनका जो बैठता है टारगेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, वो आता है यहाँ तक 166। और ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे, तो ऑल टाइम हाई कहाँ पे है इसका, ऑल टाइम हाई काफी ज्यादा ऊपर है। ये सब स्टॉक में बुल रन आके सदिया बीत, मतलब सदिया बीत गई है। लेकिन अभी पीएसयू बैंक में क्या अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आर गुड, पीएसयू बैंक आर डूइंग गुड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया दे रहा है, गाइडेंस भी अच्छा दिया, 14% का क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया। और एसबीआई जब इतना ग्रोथ करता है, तो उसका मतलब सिस्टम सिस्टम उतनी रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या, फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब लोन ग्रोथ आपकी 12-14% रहेगी, इसका मतलब वैसा है। और लोन ग्रोथ अगर इतनी बढ़िया रहेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, ठीक है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पिछले 1-2 साल से इकोनॉमी ठंडी पड़ी है। तो अभी जो 45 डेज हो चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, तो मोस्टली कंपनीज के अर्निंग आ चुके हैं, और अर्निंग पिछले 3-4-5 क्वार्टर से बेहतर आया है इस बार, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वार्टर 3 जो जीएसटी बेनिफिट एक्चुअली क्वार्टर 3 में मिला, तो वो और थोड़ा बेहतर रहेगा। तो और अगर बेहतर आएगा, तो मार्केट डेफिनेटली, डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते, बट मार्केट की ऑल टाइम हाई मार के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हो गया निफ्टी मिड कैप के बारे में। निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। निफ्टी नेक्स्ट 50 का केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, निफ्टी नेक्स्ट 50, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, वो भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ ये एक कप है, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये एक कप हो जाएगा, और एक हैंडल, ये दूसरा। और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेकआउट करके सस्टेन भी हुआ है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, वैल्यूएशंस भी इनके काफी रीजनेबल है। इसका टारगेट निकल के आता है अभी इस लेवल से लगभग, देखिए आप यहाँ तक 85,000, ठीक है। ये कोई इस पे एफेंडो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंडेशन इसको बिल्कुल मत समझना आप, एक स्टडी पर्पज की तरह लेना, आपके ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 50 का थोड़ा सा देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है।
पी काफी कम है, 20 है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप में ज्यादा फर्क नहीं है ना, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब सिमिलर, आप उनको भी निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी एक तरीके से मिड कैप समझ सकते हैं, या फिर निफ्टी मिड कैप वाले स्टॉक्स को भी लार्ज कैप समझ सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कौन से शेयर है, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, प्राइस अर्निंग रेशियो नीचे कर लेता हूँ। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाता है। LIC है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक वगैरह ये स्टॉक तो पहले चल चुके हैं, तो इसमें हमको देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है क्या, ठीक है, या 52 वीक हाई मार रहा है क्या, उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। बाकी काफी पिटे हुए स्टॉक है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 20, तो ये अगर मीडियन प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखेंगे तो वो काफी नीचे चल रहा है, ठीक है, काफी नीचे चल रहा है, ठीक है। 1 साल में भी नीचे है, 3 साल में भी नीचे है, 5 साल में तो 5 साल में भी नीचे है। तो इसलिए बॉटम पे लेना चाहिए कोई भी इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में इवन दो स्ट्रेंथ है, टेक्निकली भी ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन यहाँ पे भी एक टेक्निकल पैटर्न बना है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और ये वैल्यूएशन कंफर्ट भी देता है। तो दोनों में से देखने चाहिए अपने कुछ स्टॉक्स। तो वरुण बेवरेज काफी पिटा, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे, या फिर इसका ETF भी आप अगर ले लें, निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF भी मिलता है, तो भी मुझे लगता है कि इसको प्ले किया जा सकता है। तो मार्केट काफी कुछ दिनों से कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन 2-3 दिन हो गया जब बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो थोड़ा सा बाइंग 2 दिन चली है, बट 2 दिन बाइंग बाइंग तो ना होती रहती है। और न्यूज ये भी आ रही है कि US के साथ ट्रेड डील भी हो जाएगी, लेकिन वो न्यूज भी कब से आ रही है, तो जब तक होता नहीं है ना ठीक से। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्निंग्स अच्छे आने चाहिए। अभी जैसे ही नवंबर खत्म हो जाएगा, तो एनालिस्ट मतलब पूछेंगे कॉल करके कंपनियों को, कैसे क्वार्टरली रिजल्ट लगता है आपको दिसंबर क्वार्टर का। तो मुझे लगता है तब अगर बढ़िया से अर्निंग्स आ गई, तो मार्केट फिर थोड़ा सा सस्टेनेबल रैली देगा, जो कि हुई नहीं है लास्ट 1.5 साल में, ठीक है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। तो अ, फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद एक नई वीडियो के साथ। हफ्ते में 2 बार मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो डालूंगा। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।